जन्म उत्सव के मौके पर उपस्थित हमारे राजापाकर विधानसभा के विधायिका माननीय प्रतिमा कुमारी दास जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कमेटी के तरफ से एवं पूरे समाज के तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज बहुत खुशी की बात है कि इस मंच पर उपस्थित हमारे विधायिका जी हुए हैं। शायद पहला बार ऐसा मौका मिला है जो मंच साझा करने का अवसर मिला है। हम अपने विधायिका जी से निवेदन करेंगे कि हमारे संत गुरु रविदास मंदिर पर हमारे रविदास मंदिर बहुत दिनों से बन नहीं रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि जब प्रभु राम टेंट से हटके मंदिर में बन सकते हैं तो फिर रविदास जी हमारे कब तक एलिवेस्टर में रहेंगे। हम आपसे निवेदन करेंगे कि बहुत जल्द आप पर उम्मीद है, आप हमारे समाज से आते हैं, आप दलित के नेता हैं, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आप विशेष तौर पर दलितों पर ध्यान दीजिए, दलितों की हालात को देखिए, उस समाज को देखिए। आज हमारे समाज में रास्ता नहीं है। कभी एक बार मौका मिला है, एक बार अंदर चल के देखिए कितना परेशानी होता है बरसात के समय में। कब तक इस दलित समाज झेलेंगे ये परेशानी। आज हम लोग पिछले कई वर्षों से हमारे पूर्वज इस मंदिर को बनवाने का काम किए थे। लगभग 40 साल से पूजा पाठ यहाँ हो रहा है, लेकिन अब तक इस मंदिर में किसी भी जनप्रतिनिधि बाहरी लोगों ने हमें मदद नहीं किया है। हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमारे एक नेता थे माननीय सिकंदर राम जी, उन्होंने भी प्रयास किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था, लेकिन फिर भी हम लोग को निराशा हासिल हुआ है। आपसे उम्मीद है, आपने विश्वास दिलाया था, हमें याद है कि हम आपके रविदास मंदिर बनाने का काम करेंगे। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि विशेष तौर पर राजापाकर विधानसभा के अंदर इस 10 नंबर वार्ड में एक रविदास मंदिर है, जहां से हर साल प्रत्येक साल वैशाली जिला में सबसे भव्य रविदास जयंती एवं शोभा यात्रा निकाला जाता है, वो भी शांति पूर्वक पूरे मान सम्मान के साथ। हम आपसे निवेदन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप एक बार इस समाज पर जरूर ध्यान दीजिए। रास्ता के बारे में अंधरावर से लेके मुराबतपुर तक हम जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल से रास्ता खराब है। आप लोगों को परेशानी होता है कि नहीं, बताइएगा। होता है नहीं होता है? परेशानी नहीं होता है तो हम अपना दुख किसको सुनाएंगे? अपन नेता के न सुनाएंगे हैं कि दूसरा कहने जाएंगे? हम निवेदन करते हैं कि आप अपने द्वारा जल्द से जल्द बनवाइए। बहुत तकलीफ से आए हैं 10 साल से, और नहीं सहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। नेता तो आप भी हैं और बड़ी अच्छा भाषण देते हैं। आज संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के सहदेई प्रखंड के सहदेई पंचायत अंतर्गत 10 नंबर वार्ड के सभी सम्मानित अभिभावक कुल बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, भाई बहनों और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित बुद्धिजीवीगण, और इस गांव में जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इस गांव के सभी सम्मानित हमारे अभिभावकगण, इस मंच पर उपस्थित प्रशासन के लोग, मीडिया के प्रतिनिधि, अंबेडकर कमेटी के सभी सदस्यगण, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। संत जी ने कहा था कि बन चंगा तो कटौती में गंगा, और आप सब जानते हैं आज हमारे संत और महात्मा परम पूज्य संत रविदास जी की महिमा, कीर्ति और उनका कर्म
इतना बड़ा है कि जो राम को पूजते हैं वो अब रविदास को भी पूजने लगे हैं। जो रविदास समाज से छुआछूत के भेदभाव रखते थे, अब उनको भी इनके शरण में आना पड़ा है। आप सब न्यूज के माध्यम से भी देख रहे हैं। लेकिन आज एक महामानव, एक महासंत का जन्म दिवस है। इस पर मैं इतना ही कहूँगी कि जो अधिकार संविधान के माध्यम से हमें मिला है, उस अधिकारों का हमें पालन करते हुए विकास के पथ पे बढ़ना है। क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इसलिए आरक्षण या फिर संविधान में हमें चाहे जितना भी अधिकार मिल जाए, लेकिन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसको लेने के लायक नहीं बनेंगे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब मैं गांव की समस्या पे आती हूँ। मुकेश जी, जैसा आपने, मैं इसीलिए बोली कि आप कुछ बोलिए ताकि मुझे पता चले कि मुझे करना क्या है। मैं निश्चित रूप से संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर बनवाने में सहयोग करूंगी, मंदिर में भी मैं सहयोग करूंगी। और रही बात सड़क की, तो मेरे आने के बाद राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 60 सड़कें मैंने बनवाई हैं। क्योंकि हमारा क्षेत्र ग्रामीण इलाका से आता है और बहुत से अधिकारी जो आते हैं दलित क्षेत्र होने के कारण 2010 में परिसीमन में ये दलित क्षेत्र घोषित हुआ। उसके बाद से यहाँ जितने भी अधिकारी आते हैं, उनको बस यही लगता है कि राजा पाकर लूट का अड्डा है। और मैंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी अधिकारी इसे भ्रम में रहते हैं, अब भ्रम पाल के रखे हैं कि यह राजा पाकर आकर के हम लूट के चले जा